तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा चाचा देख लेगा, तुम्हें शर्म नहीं आती? चाची मेरी बात मान लो और मुझे एक बार करने दो। देखो, मेरा दिल भी बहुत चाहता है करने को, लेकिन तुम्हारे भैया। चलो चाची करते हैं, भैया को कुछ भी पता नहीं चलेगा। क्या हुआ है? एक दिन राजू अपने कमरे में खिड़कियां बंद करके बहुत गलत हरकत कर रहा था। वो अंदर से दरवाजे की कुंडी लगाना भूल गया था। अचानक उसकी श्वेता चाची अंदर आ गई। अब राजू ने श्वेता चाची को किस अंदाज में अपने जाल में फंसाया। राजू का ये अंदाज औरत के घमंड को तोड़ सकता है। अब श्वेता चाची जैसे ही अंदर गई, राजू को ऐसी हरकत करते देखकर हैरान रह गई। जब वो बाहर आई तो उसकी श्वेता चाची बोली, राजू अंदर क्या कर रहे थे? राजू बोला, चाची आपको तो सब पता ही है, अब मेरे मुंह से क्या सुनना चाहती हो? तभी श्वेता बोली, वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे देखकर कुछ शर्म तो करते। तभी उसने कहा, मुझे क्या पता था कि आप भी उसी वक्त कमरे में आ जाएंगी, वैसे भी मैं कुछ गलत तो कर नहीं रहा था। तभी श्वेता बोली, वो बात नहीं, शायद तुम जानते नहीं, इस तरह कोई औरत किसी जवान लड़के को देखकर घर बह जाती है। राजू ने कहा, तो चाची आप भी कर लिया करो। श्वेता ने कहा, कर तो लूं, पर तेरे चाचा हैं तब ना। तो चाची मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, मेरे पास आ जाओ करो। श्वेता बनावटी गुस्से में बोली, ज्यादा बोलकर मेरा दिमाग मत खराब करना, वरना सब तेरे चाचा को बता दूंगी। अरे चाची मैं वो सब काम कर सकता हूं। तभी श्वेता गुस्से में बोली, तेरा दिमाग खराब हो गया है। इससे पहले कि श्वेता और कुछ बोलती, राजू तुरंत वहां से भाग गया। श्वेता मगर जरूर थी, लेकिन थी बहुत खूबसूरत। वैसे भी वो चाची को नजरें गाड़े देखता ही रहता था। अगर श्वेता उसकी तरफ देखती तो नजरें घमा लेता था। चाचा राजू को अपनी औलाद से भी ज्यादा चाहते थे, लेकिन श्वेता कुछ कपड़े भी ऐसे ही पहनती थी। उम्र भले ही 32 साल थी, लेकिन अभी भी 25 साल की लगती थी। वो चाची को बहलाना फुसलाना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, इसीलिए उसने चाची को देखकर शर्म नहीं की। अब वो सोच रहा था, चलो आज तो चाची ने उसे देख लिया था, घर में वो दोनों ही ज्यादातर रहते थे, इसलिए वो सोचने लगा, आज अपनी दिल की बात कह ही दूंगा, क्योंकि अब चाची ने देख लिया है, अब सही वक्त आ चुका है। इसीलिए उसने अपनी बात मजाक मजाक में कह दी, अगर मेरी बीवी होती ना तो एक भी दिन बाहर न जाता, रात को बीवी के पास ही रहता। अपनी चाची के सामने बिना शर्म किए बिना शर्माए कहता रहा, मैं बीवी के साथ ऐसे करता फिर ऐसे करता। वो भी 22 साल का नौजवान था। श्वेता बहुत खूबसूरत थी और राजू के साथ हंसी मजाक करती रहती थी। राजू और श्वेता दोनों दोस्त की तरह रहते थे, साथ खूबसूरत हंसी झांक करती थी। अगर राजू अपने दिल की बात कह देता था तो बहुत बेरुखी से पेश आती थी। जब श्वेता उनके घर में नई नई आई थी तो उसे खुद पर बहुत घमंड था, क्योंकि वह किसी हीरोइन से कम नहीं थी। श्वेता की लंबाई काफी थी और उनका चेहरा गोल और रंग गोरा था। जब भी वह राजू को देखती तो श्वेता की खा जाने वाली नजरें उसके सीने के पार हो जाती थीं। लेकिन शुरू में वह चाची से बात करने का बहाना तलाशता रहता था, लेकिन वह उसके मुंह ही नहीं लगती थी। तभी से वह समझ गया था कि श्वेता के अंदर खूबसूरती का घमंड भरा हुआ है। राजू के चाचा एक कंपनी में काम करते थे। जहां वह कंपनी थी वह जगह उसके घर से 55 किलोमीटर दूर नोएडा में थी, इसलिए उन्हें वापस आते आते आधी रात हो जाया करती थी, और कभी कभी तो वह आते भी नहीं थे, और अगर ज्यादा काम हुआ करता तो कई कई दिन तक वह वहीं नोएडा में रह जाते थे। जब चाचा घर नहीं आते थे तो श्वेता अपने कमरे में अकेले रहती थी। राजू ने श्वेता को कई बार गैर मर्दों से बात करते देखा था। राजू श्वेता को देखकर महसूस करता था कि चाचा आधी रात घर आते हैं, कभी कभी आते हैं। इसीलिए श्वेता की ख्वाहिश पूरी नहीं होती होगी, क्योंकि श्वेता को जितनी चाचा की जरूरत थी, चाचा उतना समय श्वेता को दे ही नहीं पा रहे थे। यह बात वह बहुत अच्छी तरह समझ चुका था। एक दिन सुबह राजू ने देखा कि श्वेता काफी मायूस लग रही थी। फिर राजू ने पूछा, चाची क्या हुआ, आप इतनी उदास क्यों हो? तभी श्वेता बोली, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर राजू ने श्वेता के लिए चाय बनाई और फिर मेडिकल से दवाई लेकर आया। दवाई खाकर श्वेता अपने कमरे में चली गई।
फिर वह थोड़ी देर बाद श्वेता की तबीयत के बारे में पूछने उनके कमरे में गया तो श्वेता बुखार में काफी तप रही थी, काफी बुखार था। तभी उसने कहा, चाची आज चाचा घर आएंगे या नहीं? तब उसकी चाची बोली, तेरे चाचा तो कई दिन तक नहीं आएंगे, ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर पुणे गए हुए हैं। तभी राजू ने सोचा, अब क्या किया जाए, चाची की हालत तो बिगड़ती जा रही थी। तभी वह डॉक्टर के पास गया और कहा, डॉक्टर साहब मेरी चाची की तबीयत बहुत खराब है। तभी डॉक्टर बोला, ठीक है भाई, तो फिक्र मत कर। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब आ गए। फिर डॉक्टर ने श्वेता को एक इंजेक्शन लगाया और कुछ दवाइयां लिखकर दे दी। फिर करीब 1 घंटे बाद श्वेता को आराम मिलना शुरू हो गया। फिर अगले दिन सुबह जब राजू चाय पी रहा था तो श्वेता बोली, राजू 1 मिनट मेरे पास आओ। जब वह उनके पास गया तो श्वेता बोली, राजू क्या मुझे माफ कर दोगे? तभी राजू ने पूछा, किस बात के लिए? तो उसकी चाची बोली, जब से मैं इस घर में आई हूं इसके बाद एक बार भी मैंने तुझसे सीधी मोहब्बत नहीं की, लेकिन तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। राजू ने कहा, चाची कोई बात नहीं, मैं तो आपको अपना ही मानता हूं। फिर उसने सोचा कि चाची से अपने दिल की बात कहता हूं, यह सही है, लेकिन फिर सोचा कि इस वक्त अपने दिल की बात कहना बड़ी गलती हो सकती है। चाची भड़क सकती हैं, क्योंकि अभी अभी तो चाची मेरे साथ बात करने लगी हैं, और अगर मैं अभी वो सब बता दूंगा तो बहुत जल्दी हो जाएगी। कहीं जल्दबाजी में चाची नाराज न हो जाएं। इसीलिए पहले चाची का और ज्यादा प्यार पाना पड़ेगा, उसके बाद कहना सही रहेगा। फिर उसके बाद श्वेता और राजू के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। अब वह चाची का हर हुक्म मानता था और जो भी काम वह कहती थी वह तुरंत कर देता था। इसीलिए श्वेता को भी उससे पहले से ज्यादा मोहब्बत सी होने लगी थी। एक दिन श्वेता ने उसे कहा, राजू तुम्हारे चाचा तो कभी कभी ही घर आते हैं, तो तुम थोड़ी देर रात को मेरे कमरे में आ जाया करो, हम दोनों बातें कर लिया करेंगे अकेले, मेरा भी दिल नहीं लगता है। राजू के दिल में लड्डू फूटने लगे। सोचने लगा, लगता है चाची लाइन पर आ रही हैं, अब बस लोहे को गर्म होते ही चोट मार दूंगा। कहना और भी आसान हो गया, अब किसी भी वक्त मौका मिल सकता है। राजू अपनी चाची के कमरे में गया। श्वेता झुककर घर का कुछ काम कर रही थी। श्वेता को देखकर उसका दिल मचलने लगा और वह अपने कमरे में जाकर मोबाइल में वो वाली वीडियो देखने लगा। वीडियो की आवाज फ्लाई कर दी, जिसकी आवाज श्वेता के पूरे कमरे में सुनाई दे रही थी। उसने बाहर की तरफ मुंह कर रखा था। कमरे के दरवाजे की तरफ बाहर से कोई आ रहा हो तो इसका पता चल सकता था, लेकिन फिर राजू अपनी मस्ती में वीडियो देख रहा था। उसका मकसद तो कुछ और ही था और आवाज का मजा ले रहा था। फिर उसे यह भी पता नहीं चला कि उसकी चाची कब कमरे में आ गईं। फिर श्वेता भी पीछे आकर वो वाली वीडियो देखने लगी, लेकिन राजू को यह खबर ही नहीं हुई। फिर श्वेता ने हल्का सा खांसा और उसने जब वीडियो से नजर हटाकर देखा तो पीछे उसकी चाची खड़ी खड़ी हंस रही थी। फिर उसने जल्दी जल्दी मोबाइल बंद किया और बिल्कुल घबराने का नाटक करने लगा। श्वेता ने उसका कान पकड़कर कहा, अब क्यों बंद कर रहा है, क्या अब तो डर रहा है? फिर उसने थोड़ी हंसी में और थोड़ा घबराते हुए कहा, हाँ चाची, डर तो लगता ही है जब कोई ऐसी हरकत करते हुए पकड़ लेता है। फिर वह बोली, अच्छा अब तुम्हें डर लग रहा है, उस वक्त डर नहीं लगा जब कमरे में इतनी आवाज में यह देख रहा था। फिर उसने कहा, चाची बस क्या बताऊं, कमरे में पता नहीं क्या है, जब अकेला होता हूं तो दिल बेचैन होने लगता है। फिर वह चाची का हाथ पकड़कर बिस्तर पर बैठ गया और कहने लगा, चाची अगर आप बुरा न मानो तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर तुम कहो तो बोल दूं, बोलूं तो तुम बुरा तो नहीं मान जाओगी? चाची चले छोड़ो, मैं कहता ही नहीं। श्वेता ने कहा, तो तुम कुछ भी कह ले, मैं बुरा नहीं मानूंगी। फिर श्वेता कहने लगी, अगर मुझे बुरा मानना होता तो जो तुमने हरकत की है उसे देखकर तो मैं तुम्हारी शिकायत तेरे चाचा से कर देती। यह सुनकर राजू ने थोड़ी नजरें झका लीं और फिर कहने लगा, चाची आप बहुत खूबसूरत हो। चाची जब आप पहली बार इस घर में आई थीं तब से ही आप मुझे बहुत पसंद हो। तभी श्वेता मुस्कुराकर बोली, अच्छा जी, तो फिर बताओ कहना क्या चाहते हो? तो राजू ने कहा, चाची मैं तुम्हारे साथ बस एक बात। इससे पहले ही श्वेता बोली, राजू तुम होश में तो हो? ये कैसे हो सकता है? अगर यह बात तुम्हारे चाचा को पता लग गई तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे और घर से बाहर कर देंगे। फिर राजू ने कहा,
चाची, हम लोग घर वालों की नजर से छुप कर काम करेंगे। फिर श्वेता बोली, नहीं, तुम मेरी मोहब्बत का नाजायज फायदा ना उठाओ। मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं कर सकती। राजू ने कहा, मैं वादा करता हूं कि इस बात की हवा भी हम दोनों के अलावा घर के किसी शख्स को नहीं लगेगी। फिर श्वेता बोली, लेकिन राजू, मैं तुम्हारी चाची हूं। फिर राजू बोला, तो क्या हुआ? हम कुछ गलत थोड़े ही कर रहे हैं। आजकल ये सब आम बात है। चाचा भी तो करते हैं। मैं जानता हूं, उनके भी कई औरतों के साथ रिश्ते हैं। अरे झूठे, तेरे चाचा तो आधी रात को घर आते हैं, वो भी थक कर। कभी कभी वो मुझे खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बेचारे मुझे भी नहीं खुश कर पाते। तुम उनके खिलाफ ऐसी बातें क्यों करते हो? तेरे चाचा मेरे साथ तो सही से रिश्ते बना नहीं सकते, दूसरी औरतों के साथ कहाँ से रिश्ते बना लेंगे? चाची, मैं ये भी जानता हूं, बस आप खुश रहने की दिखावट करती हैं। मैं दिखाऊंगा तुम्हें खुश कैसे करते हैं। और ये सुनते ही श्वेता का चेहरा लटक गया, और श्वेता का लटका हुआ चेहरा देखकर राजू समझ गया। तभी श्वेता बोली, राजू, कहते तो तुम सही हो, बस टाइम पास ही हो रहा है। तुम्हारे चाचा मुझे वो खुशी नहीं दे पाते। तुम्हारे चाचा यही बहाना बनाकर जल्दी लेट जाते हैं कि बहुत दूर से चलकर आ रहा हूं, इसलिए अब मैं थक गया हूं और मुझे नींद आ रही है। अब तुम ही बताओ, रोज रोज तो मैं उन्हें अपनी खबर नहीं कर सकती। तेरे चाचा को तो खुद भी सोचना चाहिए कि वो मेरा ख्याल रखें। तेरे चाचा तो इतने बड़े खुदगर्ज हैं, बस तब प्यार करते हैं जब उनका अपना मूड होता है। उन्हें मेरी जरा भी फिक्र नहीं होती कि कब मेरी खुशी है या नहीं। वो तो बस अपना मतलब निकालते हैं। राजू को तो इन बातों में खूब मजा आ रहा था। वो तो चाह रहा था किसी तरह चाचा का पता साफ हो। इन बातों को सुनकर उसे मौका सा मिल गया। चाची, मुझे मालूम है, तभी तो मैं आपकी इतनी फिक्र और मोहब्बत करता हूं, और तभी तो मैं कह रहा हूं कि मैं आपको खुश कर सकता हूं। चाची, मैं आपकी हर एक चीज और हर बात को समझता हूं। फिर श्वेता ने उसका हाथ पकड़कर जोर से भी कर कहा, और जब श्वेता ने उसका हाथ खींचा तो राजू समझ गया कि श्वेता अंदर ही अंदर कितनी भड़क रही है। फिर श्वेता ने कहा, अपने भूले हो, लेकिन मैंने तो कभी तुम्हारी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। राजू ने कहा, हाँ चाची, मैं आपका पूरी तरह ख्याल रखूंगा। राजू अकेली श्वेता को देखकर डोल रहा था, लेकिन श्वेता भी राजू की चिकनी चुपड़ी बातों से मदहोश होने लगी थी। लेकिन श्वेता ने अपने जज्बातों को काबू करने की कोशिश की। श्वेता ने कहा, चल, मैं सोचकर बताऊंगी, और अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद चाची राजू के पास आईं और बोली, चलो, हम दोनों घर से भाग जाते हैं और साथ में रहेंगे। और फिर वो दोनों घर से भाग गए।